किसान ने अपनी मेहनत से कई महीनों तक सींचा, कुदरत ने उसे एक झटके में तहस नहस कर दिया। किसान ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उसकी महीनों की मेहनत इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। मार्च के महीने में बेमौसम बारिश ने हरियाणा के लगभग सभी हिस्सों में बारिश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसान पर कुदरत की सबसे बड़ी मार पड़ी है। अब किसान की निगाहें सरकार पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार किसानों की क्या और कब तक मदद करती है। तो मार्च का महीना सरसों की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है और अब गेहूं कटाई की बारी है। सरसों की फसल मंडियों से उठती है या सरकार खरीद करती है, उससे पहले ही कुदरत ने किसानों पर अपना कहर बरपा दिया। तो दूसरी तरफ खेतों में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल को बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों का क्या हाल किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रोहतक, फरीदाबाद, झज्जर और महेंद्रगढ़ अलग अलग जिलों की इन तस्वीरों में नजारा लगभग एक जैसा है। किसानों की मेहनत पर मौसम की मार ने उन्हें बेबस कर दिया है। कुछ दिनों पहले खेतों में लहलहाती फसल अब उन्हीं खेतों में बिछ गई है और बारिश का पानी किसानों की आंखों से निराशा बनकर छलक रहा है। नुकसानदा जी बहुत ज़्यादा इसमें जो करो बारिश हुआ उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ये पड़ गया है, पड़े पीछे ये उठा तो है नहीं, ये कच्चा दाना है सारा खत्म हो जाएगा। ये तो नुकसान है जी। कोई भी फसल है जो करो गेहूँ है, सरसों है, बाई जो ज्वार बोदी वो में भी नुकसान है। जो करो वायु खत्म है, पानी खड़ा हो जाएगा तो हर खेती में नुकसान है। जो करो पानी खड़ा होगा तो भाई महीनों की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने कहर बरसाया है। कुदरत की इस मार ने किसानों की करोड़ों की फसल को तबाह कर दिया है। सरसों में भी है, गेहूँ में भी है। जो पड़ गए गेहूँ में ज़्यादा नुकसान है। जमींदार का तो ये फसल है थी, इसमें नुकसान हो गया तो नुकसान ज़्यादा होने के कारण किसान का खर्चा ज़्यादा हो गया तो उसमें बहुत घाटे में है किसान जी। सरसों में ये फली है ना पक के तैयार हो रही थी, उसके वो जो लगी बूंद बांध तो नुकसान है जी। बारिश का तो भाई इन दिनों में तो बता रहा जो सोने की बूंद गिरे ना वह भी नुकसानदायक होगा। इतनी खतरनाक हो इन दिनों की बारिश है, क्यों फसल लगभग जो है ना तैयारी वो हो जा पकने का, और इस टाइम जो है फसल में नुकसान ही नुकसान करती है, कोई भी बेनिफिट नहीं करती फसल का। और ये फसल देख लो, गरीब आदमी है, ये अपने फसल पर आस थी, यह फसल होगी खराब, ये बड़का की फीस है और है, कुछ भी काम नहीं हो पाओगा ना घर का। बर्बाद हुई फसलों को लेकर झज्जर के किसान जिला उपायुक्त के पास पहुंचे हैं और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने किसानों की मुश्किल को समझते हुए किसानों को बताया कि वो गीर दीवारी का इंतजार किए बिना ही अपनी नुकसान की जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर दे सकते हैं, ताकि उन्हें जल्दी मदद मिल पाए। बिल्कुल तबाह होगी। किसान ऐसे गुमराह पड़े हैं, बाजे बाजे तय कुछ किसान तो ऐसे हैं खाट मत भी ना उठे हैं जी। कितनी फसल खराब हुई? 500-700 एकड़ तो है जी कम से कम, और वो तो पटवारी करता और वो करेंगे जब। कौन कौन सी फसल? गेहूँ, सरसों, मेथी, जो भी फसल थी, तो सब्जी थी, कुछ भी था, जो था कुछ भी था, बरसम भी सब चीज खत्म कर दी। ओलावृष्टि से फसलों में बहुत बार नुकसान हुआ है हमारा, उसी वारंटी हिसाब से मिल रहा था। लगभग ऐसी फसल भी जिसमें 100% भी नुकसान है, और लगभग 500-700 एकड़ के करीब फसल है हमारी। कोई भी फसल चाहे उसमें मेथी थी, गेहूँ था या सरसों थी, उसी बार मिलने सामने हमारा आश्वासन दिलाया भाई पटवारी की बाट मत देखो, गिरदावरी की बेशक मत देखो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जितना जिसका नुकसान है अपने ईमानदारी से चढ़वाओ, उसमें उसका फ़ोटो लगा के वो आपके पास प्रूफ रह जाएगा, और फसल जो है जैसी बच गई उसको अपने को काट लो। महेंद्रगढ़ में किसानों की पककर तैयार हो चुकी फसल बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों की फसल से आस धरी की धरी रह गई है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए जल्द गीरदीवारी करने की मांग की है। हमारे कैमला से लेकर के वैसे तो हर जगह नुकसान हुआ है करेना क्षेत्र में, लेकिन कैमला, धनुंधा
और खरकड़ा बास और क्षेत्रौली झाड़ली से होते हैं। आज कोई अगर अधिकारी जो आके देखे ना तो सिरसू जो खड़ी हुई थी ना उसके बीच में एक दाना भी नहीं है, मतलब भारा खड़ा है। तो हमारी मांगे यही है, सिरसू तो कट जाएगी 2-3 दिन में, गिरदावली तो पड़ी की कर सके सुबह। तो ये उचित मुआवजा अगर मिल जाए, चाहे जैसे कम बच रही है कुछ लोगों की सिरसू, तो किसान क्रेडिट कार्ड पर बीमा हो रखा है उसके द्वारा मिले। मौसम का बदला हुआ रुख किसानों के लिए मुसीबत लेकर आया है। बारिश के बाद आसमान से भले बादल छट जाएं, लेकिन किसानों के सिर पर आई मुसीबत का जल्द समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि एक बार फिर किसानों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश ने किसानों की पकी हुई फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वहीं बात चरखी दादरी की करें तो चरखी दादरी जिले के गांव में बारिश से कई एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है, जिसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर खराब फसल के उचित मुआवजे की मांग की है। मौसम के बदलते हुए रुख ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश भर में सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गेहूं की फसल पककर लगभग तैयार थी, लेकिन बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल खेतों में बर्बाद हो गई है, जबकि सरसों की फसल की कटाई की जा रही थी। ऐसे में बारिश ने सरसों की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से चरखी दादरी जिले के गांवों में गेहूं और सरसों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद किसानों ने दादरी के लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए खराब फसल को लेकर सरकार से स्पेशल गिरदीवारी करवाकर उचित मुआवजे की मांग उठाई। बुरी तरह ओले पड़े हैं जी, और सरसों में गेहूं और सब्जी की जो फसल थी वो सारी बर्बाद होगी, नष्ट होगी बिल्कुल जी। ज्ञापन देने आए हैं जी, मुआवजा मिल जाए सरकार की तरफ से तो गुजारा हो जाएगा, नहीं तो किसान बुरी तरह से बर्बाद हो। शुरू हुई थी जी, उसमें ओलावृष्टि चालू होगी, उसमें बरसात के बाद ओला भारी नुकसान हुआ। उसमें क्या नाम है 70 एकड़ तो सब्जी की खेती है और टमाटर की और मतलब प्याज की, और बाकी गेहूं और सरसों में भारी नुकसान है पूरी सीमा में ही। ये नुकसान मानते हैं जी 70-80% है। यो तो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है जी, किसानों को कुछ मुआवजे दिलाने के लिए राहत मिल जाएगी। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी हर बार उनके बैंक खातों से प्रीमियम राशि काट लेता है, लेकिन उन्हें कई साल से खराब हुई फसलों की बीमा राशि नहीं मिली है। खरीफ की फसल खराब हो गई थी, लेकिन आज तक उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो बार बार यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश अब ना हो, ताकि जो बची फसल है उसे घर ला सकें। वहीं किसान अब यही दुआ करने में लगा हुआ है कि सरकार को संज्ञान लेते हुए किसानों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। चरखी दादरी से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। यानी बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, और ओलावृष्टि से रोहतक जिले के कई गांव में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों ने सरकार से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार किसानों को बचाना चाहती है तो नुकसान की भरपाई करे और उन्हें उचित मुआवजा देने का काम करे। तस्वीरों में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो किसी पार्क का नहीं, बल्कि खेतों में बिखरा किसानों का पीला सोना है। प्रदेश में हुई तूफानी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। आलम यह है कि फसल कटाई का समय आने ही वाला था कि बारिश की वजह से गेहूं की फसल खेत में बिछ गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में फसल का खेत में इस तरह गिर जाना किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाना है।
किसानों का कहना है कि बेमौसमी बारिश से 70 से 90% गेहूं फसल का नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई होना असंभव है। सुनिए खुद किसानों का दुख उनकी जुबानी। तो नुकसान है जी, सारा नाश कर दिया। 6 महीने जो बाट देखा देख भाई फसल पर नू कराएंगे, फसल पर बड़का के नू कराएंगे, कुछ नहीं रहा जी, सबके में नाश कर दिया। आधी फसल नहीं रहा तो सारी फूस हो जाएगा, जितनी है ऊपर के 10% दाने उठाओगे बस। तो कितना नुकसान हुआ होगा? 90% नुकसान हो लिया जी। तो अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार जी के में मदद कर दे तो बालक पलट जाएंगे ना, तो जी क्या कर सका ही, तो नाशे हो लिया तो नुकसान खूड, हाँ किए का था खूडे बकाएगा जी। तो कम से कम 70 में से 90% नुकसान लगभग है जी। कोई भी किसान हमारे एरिया में इधर जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है कोई नहीं बचा है। 90% टोटली नुकसान 100% है जी। और जिसके अंदर अभी पानी दिखा देंगे, कम से कम 2-2 आंगल पानी भी पड़ा हुआ है। और ऊपर से मौसम देख लो, अभी तो ये डगमगाया भी नहीं है, क्या पता ये फिर क्या कर दे कल और इससे बुरा हाल हो जाए। तो अब के बार तो सर खाने के भी लाले पड़ेंगे, बेचने की तो दूर की बात, अब तो पता नहीं कैसे गुजारा होगा। वहीं किसानों ने सरकार से खराब फसल की उचित मुआवजे की मांग की है ताकि उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंच सके। यो तो नुकसान से वाग और भी होगी, और भी नुकसान से मौसम विभाग वाले बताओ हाँ को बारिश से और भी नुकसान से। तो ईब तो जितनी भी बारिश होगी नुकसान से। तो अब क्या चाहते हैं आप? बे सरकार की में मदद कर दे तो थोड़ा हक भरपाई ही हो जाए नुकसान की। बहरहाल मौसम का बदला हुआ रुख किसानों के लिए मुसीबत लेकर आया। बारिश के बाद आसमान से भले बादल छट गए हों, लेकिन किसानों के सिर पर आई इस मुसीबत का समाधान कब निकलता है, किसान इसकी आस लगाए बैठे हैं। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो रोहतक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं भिवानी की, जहां बेमौसम बारिश से मंडी में किसानों के अरमान भीगे हैं, तो वहीं खेत में खड़ी फसलों में भी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान अब सरकार से उचित मुआवजे की आस लगाए बैठे हुए हैं। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से किसान खासे परेशान हैं। यही नहीं, बीते दिन हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने धरती पुत्रों की परेशानी इस कदर बढ़ा दी है कि मंडी में रखे किसानों की फसल बारिश में भीगने से खराब हो गई है। तो वहीं खेतों में खड़ा किसानों का पीला सोना ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गया है, जिससे किसान काफी आहत है। और इस बारिश की वजह से सरसों में कमी आई है, ये गिल्ली हो गई है और बिकती नहीं है, और इस औने पुणे दामा बेचनी पड़ती है। इससे जमींदार को बहुत घाटा हो रहा है। और इस फसल में भी गेहूँ में भी कुछ नुकसान कराया है, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इससे कम उपज बनती है। हाँ, कम नुकसान है अभी तक। तो आगे देखो मौसम, और 23-24 तारीख तक मौसम खराब बता रहा है, इससे आगे का हाल क्या बताए, वो तो आगे परमात्मा की मर्जी है। सरसों के नमी के कारण नुकसान है, ज़्यादा सह नहीं, लेकिन नुकसान है जमींदार के, इसे बहुत कम चले। गेहूँ तो अब तक तो ठीक है, और आगे देखो मौसम क्या बनता है, 2-3 दिन का और बता रहा है क्या मौसम। वही किसानों का कहना है कि इस सरसों की कटी हुई फसल में नुकसान हुआ है और नमी के चलते सरसों की फसल का जो दाम मिलना चाहिए वो अब नहीं मिल पा रहा है। और मैं सरसों की खेती की हुई है, और बारिश से खड़ी हुई सरसों में इसमें तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, लेकिन जो कटी हुई सरसों है उसके अंदर नमी से नुकसान हो सकता है। और गेहूं की बात अगर की जाए तो अभी तो ठीक ठाक है, ज़्यादा मौसम इधर भिवानी साइड में तो ख़राब नहीं था, बारिश ही है, और मौसम का पता नहीं, कुछ बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है। ओलावृष्टि से भिवानी जिले के गाँव में हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हुई है, और यदि किसानों को मुआवजा समय रहते नहीं मिला तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल किसानों के पूरे साल की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने कहर बरसाया है। कुदरत की इस मार ने किसानों की करोड़ों की फसल को तबाह कर दिया है। अब देखना यही होगा कि सरकार कब तक किसानों के नुकसान की भरपाई कर पाती है। भिवानी से सूर्य समाचार के लिए इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।
वहीं झज्जर में किसानों ने बारिश से खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की गुहार लगाई है। कई गांव के किसान जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को खराब हुई फसलों की जानकारी दी। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी समस्या को लेकर गंभीर है। खेतों में लहराती फसल पर कुदरत की मार के बाद मरहम की उम्मीद लिए झज्जर में दर्जनों गांव के किसान जिला सचिवालय पहुंचे हैं और जिला उपायुक्त से मिलने पर अपनी परेशानी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे बीते दिनों हुई बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल से परिवार का गुजर बसर करने की आस खेत में फसलों के साथ बिखर कर बर्बाद हो गई और अब वो आर्थिक बोझ के नीचे दबे हैं। समस्या जी हमारे जमींदारों की समस्या है। 100% खेती पूरी की पूरा एरिया हमारे 10-12 गांव हैं, सारे के सारे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। एक भी किला ऐसा नहीं बच रहा जिसमें एक दाना काट ले। ये हमारी सरसम जो खड़ी थी उसमें आई जाके काटा तो हमारे 18 किलो तो एक जगह कट्टे खड़े हैं, उसमें 18 किलो सरसम भी नहीं निकल सकती। ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तहसीलदार पटवारी हैं वो अपने मन मर्जी के में लिखें के मना लिखते, इसलिए हम रिक्वेस्ट लेके साहब के पास आए थे, डीसी साहब के पास। इन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होता है सर। खराब हुई फसलों की गिरदावरी और जल्द मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त से मिलने आए किसानों को उपायुक्त ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन किसानों की परेशानी को लेकर गंभीर है। वहीं उपायुक्त ने किसानों को जरूरी जानकारी देते हुए बताया कि किसान गिरदावरी का इंतजार किए बगैर अपने फसलों के नुकसान की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिससे उन्हें समय से राहत मिल पाएगी। किसानों से मेरा एक अनुरोध है कि एक तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने फसल का आकलन करके अपने नुकसान को स्वयं अपलोड करते हैं। उसके लिए CSC ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं, घर में किसी पढ़े लिखे बच्चे की मदद ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने गलती से अगर MFMB में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। MFMB रजिस्ट्रेशन को भी हम कुछ समय के लिए, सीमित अवधि के लिए 2-3 दिन के लिए खुलवा देंगे, ताकि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने नुकसान का आकलन कर सकें। विदिन 3 डेज ऑफ अपलोडिंग के 3 दिन के अंदर पटवारी जा करके ग्राउंड पे नंबरदार के साथ उसकी तस्दीक कर लेंगे। ये GPS एनेबल्ड है, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन खेत में जाकर के ही होगी। बारिश से बर्बादी का मंजर प्रदेश के हर जिले में है। किसान अपनी खराब हुई फसलों की एवज में सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों पर आए इस आर्थिक संकट के बोझ को कम किया जा सके। सूर्य समाचार के लिए झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं करनाल की ओर, जहां भी मौसम की पहली बारिश ने घरोंडा अनाज मंडी में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। मंडी में सुविधाओं की कमी के चलते खुले आसमान के नीचे रखी सरसों की फसल बरसाती पानी की चपेट में आ गई। वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई है, जिसके बाद मायूस किसान सरकार से आर्थिक मदद की गुहार कर रहा है। मौसम की पहली बरसात ने करनाल के घरोंडा में स्थित अनाज मंडी प्रशासन की ओर से फसल खरीद के लिए की गई तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। मंगलवार सुबह के समय करीब 1 घंटा हुई बरसात के बाद पूरी मंडी पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दी। मंडी में पानी की निकासी न होने के कारण मंडी में खुले में पड़ी सैकड़ों क्विंटल सरसों की फसल पानी में बहती नजर आई। बारिश के बीच किसान और मजदूर पानी में बह रही फसल को ढकने का प्रयास करते रहे, लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने किसान बेबस नजर आए। फसल तो बह गई जी पानी में, बारिश आएगी ठाडी, कोई सुविधा नहीं थी जी। यहाँ साइड खाली नहीं था जी, इसमें वो चल रहा जी अब। तो इसकी वजह से भी बहुत काम खराब हुआ। तो कितने किसानों की फसल ऐसे हुई है बारिश से प्रभावित? यहाँ 4-5 किसानों की है जी जो ज़्यादा खराब होगी। कितना नुकसान देखते हैं? नुकसान तो जी बहुत नुकसान हुआ जी। बारिश कब होती है देख लो, सारा दिखने लग रहा सारा ना, तो मंडी में कड़ी पानी निकलने की जगह इसमें। यह सिरसम सारी बह गई। पोर्टल करवाया हमने, पहले सरकार ने कहा पोर्टल करवा दो, पोर्टल करवाए, कह रहे कड़ी वेरीफाई नहीं हो रहे पोर्टल, कोई ले नहीं रहा है ना, या फिर पानी में तिर दिए भाई। कितना नुकसान हुआ आपका? सारा ही नुकसान हो गया। तो 6 क्विंटल तो किले में निकला है, या 3 अगर रहेगी, 3 उड़ गई, 3 ही बची। तो प्रबंध नहीं थे ढकने के या रखने के? कोई यहाँ ढकने के तो थे ही, अपनी जिम्मेदार की पल्लियां जोड़ सी वहीं ढके, और तरपाल तो है नहीं भाई 20-20 हज़ार वाली हमारे पास सेलर वाली। किसानों का कहना है कि मंडी में शेड खाली नहीं था
न ही फसल ढकने के लिए तिरपाल भी पर्याप्त संख्या में मिले और फसल में नमी की मात्रा होने की वजह से फसल बेचने के लिए इंतजार काफी करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि इस बार सरसों की पैदावार भी कम हुई और अब बरसात की मार से फसल खराब हो गई, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान हुआ। वहीं तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा किसी पार्क का नहीं बल्कि किसानों के खेत का है, जहां उसने सालों से मेहनत करके पैदावार तैयार की, लेकिन बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये किसानों की मेहनत है जिस पर किसानों ने खून पसीना एक कर दिया, लेकिन 2 दिन हुई बारिश के बाद किसानों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा गेहूं की फसल का। जो गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से तैयार खड़ी थी वो अब बैठ चुकी है और 15 से 20% किसानों को नुकसान हुआ है। करनाल शहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग गेहूं की खेती करते हैं, वहां पर ये नुकसान हुआ है और 2 दिन बारिश होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जो गेहूं की फसल पक गई थी वो अब बैठ चुकी है और यही नुकसान आसपास के गांवों में, आसपास के हलकों में देखने को मिला है। जहां जहां पर बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चली हैं, ओलावृष्टि हुई है। 10 से 12 दिन के बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जानी थी और मंडी में भी गेहूं आ जाती, क्योंकि गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। ऐसे में अब किसान परेशान है, निराश है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में 20% से अधिक फसल को नुकसान हुआ है। किसान उसे मुआवजा मिले, क्योंकि नुकसान हुआ है गेहूं की फसल का। मंडी में अगर बात करें तो सरसों की फसल पहुंची हुई है, वहां पर इंतजामात पूरे नहीं हैं, जिसके चलते बारिश में सरसों की फसल भी भीग चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है और प्रशासन किसानों के लिए क्या कोई राहत भरी खबर लेकर आता है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पार्ट 2 के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान खराब फसलों का मुद्दा भी खूब गूंजा। सबसे पहले कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने ये मुद्दा सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसलों के नुकसान के आकलन के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाने की बड़ी घोषणा की। वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी विधानसभा में प्रदेश स्तर के मुद्दों को बड़े ही मजबूती से उठाने वाली विधायकों की फेहरिस्त में शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पार्ट 2 के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान भी किरण चौधरी ने कई मुद्दे सदन के पटल पर रखे। उन्होंने अपने इलाके में पानी की किल्लत के साथ साथ हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया। सुनिए जरा। पानी जो है उसका तो इतना बुरा हाल है अध्यक्ष जी, जो हमारी सुंदर ब्रांच है और ये सारी की सारी, कि वहां पर जितना पानी हमारे को मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, 5 जिलों के अंदर पानी जो है उनको राशनिंग करी जा रही है और हमारे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। जोई फीडर के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 500, मिल रहा है 303। निकाना के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 650 और मिल रहा है 105। सिवानी फीडर में हमारे को मिलना चाहिए 400 और मिल रहा है 301। तो आप समझ सकते हो हालात क्या हैं। साथ ही साथ ओलावृष्टि और जो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई है, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है दक्षिण हरियाणा के अंदर, पहले ही सरसों की फसलें जो हैं पाला से मरी हुई थी, अब सारी की सारी और सारी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि राज्य में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के आकलन के लिए स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वो पोर्टल पर 72 घंटे में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर दें। जिन पहले विधायकों ने ध्यान कराया है और हमने आपस में विचार करके ये घोषणा करनी है कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है
उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से ये है कि जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की कि फसल गिरदावरी करवाने के साथ साथ किसानों को मुआवजा भी दिया जाए। मौसमी बरसात हुई और तेज हवा चली, फसल का बुरा हाल हो गया पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे मेरे हल्के की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरदावरी कई बार हो चुकी है पहले भी, लेकिन किसान को देने का कोई राहत देने का कोई काम नहीं किया गया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरदावरी के साथ साथ किसान का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का भी काम किया जाए। बीजेपी विधायक प्रवीण डागर ने भी खराब फसलों का मुद्दा उठाया और मांग उठाई कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत बारिश जब खत्म हो उसके बाद 72 घंटों का पैरामीटर रखा जाए। चाहे गेहूं की फसलें हों, जौ की हों या फिर सरसों की फसलें, जो भी फसलें किसानों ने बिजाई की उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आज किसानों के माथे पे चिंता की बहुत बड़ी लकीरें बनी हुई हैं और हर किसान को एक उम्मीद है सरकार से कि हमारी सरकार ने पहले भी जब कभी किसानों की फसलें खराब हुई ओलावृष्टि के द्वारा या फिर बारिश के द्वारा, पीछे भी सरकार ने लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया। उसी के अनुरूप आज भी किसान की हालत उसी तरह से खराब है। किसान ओलावृष्टि से और बारिश से फसलें खराब जो होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल और बीमा कंपनियों ने जो बीमा कराया हुआ है, बीमा कंपनी 72 घंटे, अभी परसों बारिश हुई, 72 घंटे कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी बारिश कंटिन्यू चली हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जैसे जब बारिश खत्म हो 72 घंटे जब लगाए जाएं। काबिल गौर है कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और यही वजह है कि खराब फसलों का मुद्दा सदन में जोर शोर से गूंजा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।